ये आज का जमाना है जहां बहुत ही महंगाई है। लिहाजा इस महंगाई में अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। और ऐसे में बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जिनके जरिए लोग कमाते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर भारत में, वो है डेयरी, यानी कि दूध से बने प्रोडक्ट्स या फिर दूध का व्यापार करना, उसे बेचना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के भिवानी में एक ऐसा गांव भी है जहां आज तक दूध नहीं बेचा जाता। दूध पिया तो जमकर जाता है, मगर दूध यहां के ग्रामीण कभी नहीं बेचते। जबकि हरियाणा के अधिकतर जिलों में, अधिकतर गांवों में आजकल ग्रामीणों का एक अहम कमाने का जरिया, रोजी रोटी का जरिया दूध बेचना बन गया है। तो आखिर क्या वजह है कि ये गांव दूध नहीं बेचता है? जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता जोनी की रिपोर्ट। देखिए, आपको साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि हमने आपको पहले रूबरू करवाया था कि हम उस गांव में खड़े हैं जिस गांव में दूध नहीं बिकता। तो इसकी पूरी कहानी क्या है, क्यों इस मंदिर में दूध नहीं बिकता, आखिर वो मंदिर कहाँ है, हम उस मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो आपको एक बार कैमरामैन से एक बार दिखा दीजिए। ये वो समाधि है जिस जो महाराज है उन्होंने एक इस गांव को एक आशीर्वाद दिया था कि गांव के अंदर पशुओं में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन गांव का जो दूध है वो गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये आशीर्वाद उस महाराज ने दिया था। उस महाराज का क्या नाम था? यहाँ में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बातें करते हैं, आखिर पूरी बात आखिर क्या है। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार भाई, सारे चैनल वालों को मेरी तरफ से राम राम। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमने सुना कि आपके गाँव में दूध नहीं बिकता, जो महाराज थे उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उस महाराज का क्या नाम है, क्या बात है? भाई बाबा फुलपुरी के नाम से हमारा डेरा है। श्री श्री 1008 बाबा फुलपुरी जी महाराज के नाम से हमारा गांव नाथवास में डेरा है। बताया जा रहा है भाई पूर्वजों से, भाई मेरे पिताजी भी 80 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए, उनके मेरे दादाजी भी और उनके भी। बताया काफ़ी सालों से बाबा जी थे, बीमारी आ गई थी डांगरा में, पशुओं में, सब में, गाय भैंसों में। तो बताऊं, बाबा जी ने पूरा गांव के पशुओं से झाड़ा लगाया था और बंधन लगाया था। बंधन ये लगाया था कोई दूध नहीं बेचेगा गांव में। तब से ना तो हम कोई गांव वाला दूध नहीं बेच रहा है। और 3 बंधन लगाए थे, 2 गढ़ नहीं आएगी, और क्या नाम, दूध नहीं बेचा जाएगा और बोथा नहीं बांधेगा कोई। ये तीनों बंधन बाबा जी के गांव नाथवास पुगारा है। और भाई कोशिश भी करी है, भाई बोलते हैं आजकल भाई ये फंड है, ये है वो। 1-2 ने भाइयों ने कोशिश करी है, दूध बेचने की कोशिश करी, तो उस कईयों के तो पशु मर गए और भाई थनों में से भाई दूध की जगह खून आने लगा। तो भाई एक्सपेरिमेंट हमारी आंखों के सामने हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई बाबा फुलपुरी का सच्चा धाम है, और हम भी पुगाते आ रहे हैं और हमारे पूर्वज पुगाते आ रहे थे, और इसकी कोई था नहीं है। भाई हम बतावा आपने, भाई 50 साल, 100 साल, भाई 200 साल, ये नहीं पता हमने। भाई ये पता है भाई हमारे पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं, हम पूर्वजों उनसे सुनते आ रहे थे। मान्यता हाँ, मान्यता है। और हर 6 महीने में बाबा फुलपुरी का बड़े बनवासी के दिन भंडारा लगता पूरा गांव का, और साल में 2 भंडारे लगते हैं बाबा जी के। तो एक चीज और सुनिए कि हमने गांव के अंदर जैसे गुड़गड़ी वगैरह है, वो भी नहीं बचती। हाँ, क्या है वो सांग बोलते हैं उसको। सांग नहीं होता, बाबा जी ने बंधन लगाए थे, बताई थी मैंने आपने, 2 गढ़, सांग और बोथा, और दूध नहीं बिकता। ये बंधन लगाए थे बाबा जी ने। तब से ये चीजें यहाँ गाँव नाथवास में ना तो हमने होने दी है, ना हमारे पूर्वजों ने होने दी, और ना होती आ रही है। इसी से गाँव भी खिलाफ है। जी, धन्यवाद। देखिए, साफ तौर पर जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि जो महाराज थे, क्या नाम बताया था, फुलपुरी जो महाराज थे, उन्होंने बंधन लगाए थे। 3 बंधन ऐसे लगाए थे कि एक तो गांव के अंदर जो दूध है वो नहीं बाहर जाएगा, और दूसरा बंधन ये आता है गाँव के अंदर कोई जैसे सांग वगैरह होते हैं, जैसे नाटक वगैरह की जो कलाकारी होती है वो नहीं होगा। और दूसरा कि जैसे गाँव के अंदर जो तंबल वगैरह बांधते हैं, बंधन वगैरह बांधते हैं, जैसे हम लंगोटा लगा लेते हैं अंगूठे का, वैसा अंगूठा लंगोटा नहीं लगाया जाता। 3 तरह के ऐसे बंधन है जो कि गांव के लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से गांव के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं। अगर मान लो अगर कोई इन चीज़ों को नहीं मानता तो उसके घर में काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या आ रही है, अगर वो दूध वगैरह बेचते हैं, अगर नहीं बेचते हैं तो उनको क्या फ़ायदा हो रहा है।
तो आप हमारे साथ बनी देखते रहिए सिटी तहलका में, जो निकाल कैमरामैन विपिन के साथ। देखिए हम नाथवास गांव में पहुंचे, तो नाथवास गांव में आपको पता है कि दूध क्यों नहीं बिकता, इसकी सर्वे के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारे साथ बाबा जी जुड़ चुके हैं। बाबा जी हमें बताएंगे कि आखिर पूरी कहानी क्या है, पूरा क्या मामला है, आखिर दूध क्यों नहीं बेचा गाँव के अंदर। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दूध इसलिए नहीं बेचा जाता है कि दूध हमारा पुत्र है, पुत्र को कोई बेचने वाला नहीं है। क्या आप अपना पुत्र बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। अगर पुत्र बेच दिया तो हमारी मर्यादा खत्म हो जाएगी, संसार के अंदर भी तानांद होगी। इसीलिए हमारा जो दूध है वो पुत्र है। अगर इसको हम बेचेंगे तो हमारे बच्चे घर के अंदर दूध नहीं पी सकेंगे। और अगर लासी के लिए भी हम तरसेंगे, जैसे बाजार से आज बिक रही है लासियाँ हमारे सामने, तो इसलिए इस गांव नगरी का अंदर जो हमारे सिद्ध है यहाँ बाबा फूलपुरी जी, उनका वचन दिया गया है, बेटा आप दूध मत बेचियो। इसलिए ये नगरी वाले इस मर्यादा को मानते हैं और आज तक कभी दूध नहीं बिकता इस नगरी के अंदर। हाँ जी, इसलिए क्या रहा कि भाई गांव के अंदर दूध बिकता नहीं? कारण तो हमारा पुत्र माना हमने। अगर पुत्र को कोई बेच सकता है? कभी नहीं बेच सकता कोई। इसलिए नगरी ने अपना पुत्र मान रखा है दूध को, और पुत्र है। आप भी जानते हुई है जो आपके यहाँ पे कोई घटना नहीं हुई। लेकिन गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि बाबा जी ने वचन दे रखा है, वचन बंद कर रखा है कि गांव का जो दूध है गांव से बाहर नहीं जाना तो चाहिए। ये अपनी समझ की बात है, बगैर ज्ञान की बात है। वो शराब बता देता है, कोई बोले ये दे रखे है, फलाना दे रखे है, ये कुछ नहीं है। ये केवल हमारा इस देव के हम पूर्णमासी के दिन यहाँ पे दूध लाकर उनको चढ़ाते हैं और उसकी खीस प्रसाद बनता है, सब नगरी के अंदर लेते हैं। इसलिए इस नगरी के अंदर जो दूध नहीं बेचते हैं। तो हमने सुना है गांव दूध के हमारा पुत्र है, पुत्र को कोई नहीं बेचता है। अगर बेचेंगे तो हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चे कैसे बनेंगे हर्ष-फुर्ष? है जी। इसलिए इस नगरी के अंदर बाबा का वचन क्या है कि दूध मत बेचना और कोई शराब नहीं है। ये नगरी उनकी मर्यादा को मानती है। मान लीजिए गांव के अंदर मान लो दूध से जो खोआ वगैरह निकलता है, अगर वो बाहर बेचा जाए तो उसको बेच सकते हैं खोआ निकाल के देखिए हमारे साथ कुछ और सज्जन भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। जी सर, सबसे पहले उठ जाइए। भाई ना तो देखे दूध बेका ना लासी बेका, ठीक है, घी बेका है, घी बना तो घी बेका है। तो घी भी तो दूध से ही निकल के बना हो। हाँ घी अब बन के उड़िया घी बेचो भाई, बना के नहीं जितना बेचना है। ना दूध बेकेगा ना लासी बेकेगी। लासी दर डेरे में जाओ बहनी में खूब, ठीक है, कम से कम 10,000 आदमी जिम दे होंगे उड़े। ठीक है, प्रसाद बनता है, खूब सबके बढ़िया। पड़ता है, सबको दान होता है। देखिए साफ तौर पर लोगों का यही कहना है, महाराज का भी यही कहना है कि गांव को वचन बंद किया गया था। जो यहाँ के जो महाराज थे, क्या नाम बताया था सर आपने? बाबा फूलपुरी। बाबा जो फूलपुरी थे, उन्होंने वचन बंद किया था गांव को कि गांव के अंदर जो दूध है वो कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि जो दूध है उसको अपने बेटा मानते हैं गांव के लोग, क्योंकि आपको पता है कि बेटे को एक बाप कभी नहीं बेच सकता। तो ऐसी कहानी हमें बताई गई है, ऐसी इनकी जुबानी हमने सुनी है। बाकी हम और लोगों से बात करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्या ये बात सत्य है या नहीं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।